16वां बाब। तीमोथियुस की पौलुस और सीलास के साथ रवानगी। फिर वो दरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा, तो देखो वहां तीमोथियुस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में नेक नाम था। पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नवा में थे उसका खतना कर दिया, क्योंकि वो सब जानते थे कि इसका बाप यूनानी है। और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहां के लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहुंचाते जाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गईं। तरवास में पौलुस की रोया। और वो फरोगिया और गलतिया के इलाके में से गुजरे, क्योंकि रूल कुद्स ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया, और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने न दिया। बस वो मूसिया से गुजरकर तरवास में आए, और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। फिलिपी शहर में खुदा परस्त औरत लुदिया की तब्दीली। बस तरवास से जहाज पर रवाना होकर हम सीधे समुद्राके में और दूसरे दिन नियापुलिस में आए, और वहां से फिलिपी में पहुंचे जो मकदूनिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रोमियो की बस्ती है। और हम चंद रोज उस शहर में रहे, और सबत के दिन शहर के दरवाजे के बाहर नदी के किनारे गए, जहां समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थीं कलाम करने लगे। और थ्योतरा शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम किरमस बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। फिलिपी शहर में पौलुस और सीलास की कैद और रिहाई। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैब दान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए, और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया, और बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाने में डाला, और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया और उनके पांव काट में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भौचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाने की न्यों हिल गई, और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी, और दरोगा जाग उठा और कैद खाने के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने तई नुकसान न पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं?
انہوں نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخواں بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ جب دن ہوا تو فوجداری کے حاکموں نے حوالداروں کی معرفت کہلا بھیجا کہ ان آدمیوں کو چھوڑ دے، اور دروغہ نے پولوس کو اس بات کی خبر دی کہ فوجداری کے حاکموں نے تمہارے چھوڑ دینے کا حکم بھیج دیا، بس اب نکل کر سلامت چلے جاؤ۔ مگر پولوس نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے بغیر اعلانیہ پٹوا کر قید میں ڈالا، اور اب ہم کو چپکے سے نکالتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ آپ آ کر ہمیں باہر لے جائیں۔ حوالداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہیں تو ڈر گئے، اور آ کر ان کی منت کی اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں۔ پس وہ قید خانے سے نکل کر لودیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے۔